आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में और इस नई महीने सितंबर में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है जब महीना स्टार्ट होता है तो हम हमेशा एक नए एपिसोड से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं और हर महीने एक सेपरेट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो इस महीने हम बात कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर, लत लग जाने के ऊपर। ये एक ऐसी बीमारी कह सकते हैं आप, एक ऐसी वस्तु कह सकते हैं जो सांप की तरह लपेट में रख लेती है लोगों को और फिर उसे छोड़ती नहीं है। मगर इसका भी छुटकारा होता है, इससे फ्रीडम भी होता है। तो आइए इस पूरे महीने हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे एपिसोड्स के द्वारा होप पाएंगे, प्रभु में आशा पाएंगे और एक फ्रीडम की सांस ले पाएंगे अगर इस किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं। तो चलते हैं रेबेका के पास जो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे इस टॉपिक से और खास तौर से क्या-क्या चीजें लाइंड अप है इस पूरे महीने। थैंक यू वेरी मच मानव। इस महीने हम नशे यानी कि एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमारे अनमोल जीवन को बर्बाद कर देती है और हम सब कभी भी एडिक्शंस में फंस सकते हैं। इनफैक्ट आजकल हम देखते हैं कि सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी एडिक्शंस के शिकार हो रहे हैं। सिर्फ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग एडिक्शंस ही नहीं, हम देखते हैं कि बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद किया जाता है। इंटरनेट पर गेमिंग या पोर्नोग्राफी की एडिक्शंस, ऑनलाइन शॉपिंग की एडिक्शन, खाने की एडिक्शंस और बहुत कुछ। दोस्तों, हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं और वो ये है कि आप इन लतों से बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ 3 शब्द कि मैं बेबस हूँ। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और जब आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं कि वो आपकी मदद करे ताकि उनके सामर्थ्य से आप एडिक्शन से बाहर निकल सके, तब आप हर तरह के नशे से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, इसी के बारे में हम इस महीने बात करेंगे और आपके लिए हम लेकर आए हैं अलग अलग लोगों की जीवन की सच्ची कहानियाँ। मेरे पापा खुद नशा करते थे तो मैं उसी को उठा के पी लिया करता था। यीशु मसीह को जानने से पहले मैंने बहुत प्रयास किया था इसका। कभी 4 महीने ऐसे छोड़ दिया करता था और मुझे लगता था कि छूट गया, लेकिन वापस में स्टार्ट होता था। यीशु मसीह जब मेरी जिंदगी में आ गया, यीशु मसीह ने मुझे मदद की और मेरे जीवन का सारा जो नशे का आदत था धीरे धीरे सब कुछ निकलता चला गया। I was heavily desiring to be accepted by people because I was out of friends. So suddenly the juice in my glass got changed to alcohol, you see, just to fit in, and then I already started smoking. बाइबल में 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और 17वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बना देते हैं। आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएं जो आपको हर लत से छुटकारा देते हैं। दोस्तों, प्रार्थना में हम आपकी सहायता करना चाहेंगे, आप जरूर हमसे संपर्क करें। हमारा एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। साथ ही आपकी जो स्ट्रगल है एडिक्शंस के साथ, इनमें अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं जिससे आप बहुत मदद पाएंगे, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं और मदद पा सकते हैं। आप हर तरह की एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो दोस्तों, इस पूरे महीने हम एडिक्शंस के बारे में सीखेंगे और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी स्टूडियो में। थैंक यू रेबेका। बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लग रहा है ये महीना, क्योंकि किसी चीज में आप अगर जकड़ जाते हैं, किसी चीज में पकड़े जाते हैं, तो उसमें चाहे बहुत सारी जुस्तजू लगाते हैं, मगर हम एडिक्शन में कभी कदार देखते हैं कि वो विक्ट्री, वो फ्रीडम हमारे बूते से नहीं मिलती है। मगर इस महीने में वो फ्रीडम, वो विक्ट्री मिलती है और इस पूरे महीने में हम जानेंगे वो विक्ट्री और फ्रीडम प्रभु के द्वारा कैसे मिल सकती है। तो इस महीने की जो एपिसोड्स हैं, इसको आप देखना ना भूलिएगा और खास तौर से शेयर भी करिएगा उन दोस्तों के साथ, उन प्रियजनों के साथ जो इस प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं।
ताकि उनको विक्ट्री और फ्रीडम मिल सके। दोस्तों, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो एक सच्ची कहानी देखेंगे। उस कहानी में विक्ट्री है, फ्रीडम है। तो आइए देखें कि उस कहानी में विक्ट्री, फ्रीडम कैसे आती है, जो आपको इंकरेज करेगी। तो एक समय है छोटे से ब्रेक का। वील बी राइट बैक। Premiering on national TV, St. Patrick's Church, Bengaluru, St. Ursula Girls High School, नागपुर और सेंट थॉमस स्कूल गाजियाबाद से, और साथ ही अजमेर से खूबसूरत कव्वाली सुनी। यीशु जिंदा हुआ, ये हुक्मे खुदा, यीशु जिंदा हुआ। इन गीतों को देखिए सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube चैनल पर। देश विदेश से कॉयर्स देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। हम इस पूरे महीने बात करेंगे एडिक्शंस के ऊपर, लत के ऊपर। रेबेका, एडिक्शंस और लत की जब बात करते हैं तो कभी कदार हम इसे श्रग ऑफ कर देते हैं कि अरे इतनी ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो सकती है, या कुछ लोग फंसे हुए हैं, वो थोड़ी सी बदनामी के वजह से या डर की वजह से इसको शेयर नहीं करते हैं। जी। इसको अगर हम आसानी से कुछ डिफाइन करना चाहें ताकि लोग समझ लें और इसकी पूरी प्रोसेस को समझ लें, तो हम कुछ ऐसी चीज़ है बना सकते हैं, बोल सकते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए इसके बारे में। जी, एक्चुअली एडिक्शंस आर रियल एंड कोई भी एडिक्शन में फंस सकता है, चाहे वो किसी उम्र का हो, और विश्वासी लोग भी एडिक्शंस में फंस जाते हैं, हम देखते हैं। लेकिन आज इस पूरे महीने भर और ख़ास करके इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम एडिक्शंस में से बाहर निकल सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कम आउट ऑफ आवर एडिक्शंस, और ये सिर्फ परमेश्वर की मदद से ही हो सकता है। इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि देयर इज़ दिस ABC। जी, ABC है, हमें ये याद रखना है। और A है कि हमें एडमिट करना है कि हम एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, हम एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे हमें हानि हो रही है, हमारे परिवारजनों को हानि हो रही है, और हमें एडमिट करना है कि हमसे नहीं हो रहा है, हमें मदद चाहिए। एंड B इज़ बिलीविंग कि हम उससे बाहर आ सकते हैं और प्रभु की मदद से, और हो सकता है कि प्रभु ने काफ़ी सारे लोग हमारे चारों तरफ भेजे हों जो हमें काउंसिल कर सकें, तो वो प्रभु के एक यंत्र के तरीके से इस्तेमाल होंगे हमें बाहर निकालने के लिए। जी बिल्कुल, बिलीव कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें एडिक्शंस में से बाहर ला सकते हैं। एंड C इज़ कमिट। जब आपने एडमिट कर लिया, आपने विश्वास कर लिया, अब आप अपने आप को, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी एडिक्शंस को पूरी तरह से आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, और देखिए कैसे वो हमें हर एडिक्शन पर जय देंगे। तो दोस्तों, रेबेका ने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया, एडमिट A, बिलीव B एंड कमिट C। जी दोस्तों, परमेश्वर है और वो हमारी मदद करता है कि हम हर बुराई पर, हर एडिक्शन पर जय पाएं। आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं मुरली बाबू से, जिन्होंने भी अपने जीवन में एडिक्शन का सामना किया, जिसकी वजह से उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। आइए उनसे हम जानें कि उन्होंने कैसे एडिक्शन पर जय पाई। मुरली बाबू के पिता त्वचा रोग से पीड़ित थे और नौकरी पर नहीं जा सकते थे। इस कारण से मुरली बाबू स्कूल नहीं जा सके और छोटी उम्र में ही शराब पीने के आदी हो गए। मैं बुरी स्थिति में फंस गया था और मुझे शराब पीने की लत लग गई थी। इस आदत ने मुझे शत्रुतापूर्ण बना दिया और मेरे अंदर की अच्छी चीजों का दुरुपयोग किया। कुछ ही दिनों में मेरे अंदर एक बदलाव आ गया। मुझे शराब पीने की आदत क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए, फिर भी मैं नहीं छोड़ पाया। ये मुझे दिन प्रतिदिन मार रही थी। मुरली बाबू ने अपनी शराब पीने की आदत को दूर करने के लिए फुटबॉल पर ध्यान केंद्रित किया। वो लगातार फुटबॉल खेलते थे। कुछ समय बाद मैंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। मुझे फुटबॉल में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे उसमें एक सफल जीवन मिला। मैंने स्टेट लेवल के लिए बहुत प्रयास किया। मैं सब जूनियर इंडिया टीम के लिए खेला। अगर मैं जूनियर इंडियन टीम के लिए खेलता तो मैं एक नियुक्त खिलाड़ी होता। मैंने फुटबॉल के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरी पाने के लिए
बहुत प्रयास किया। मुरली बाबू की फुटबॉल में रुचि दिन प्रतिदिन कम होती गई। उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। उस समय परमेश्वर के वचन ने मुरली बाबू को छू लिया। उस समय से उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। एक दिन मैं बहुत नशे में था और कहीं पड़ा हुआ था। पास ही में यीशु मसीह के बारे में एक सभा हो रही थी। उस सभा में प्रचारक प्रचार कर रहे थे। जब मैंने ये सुना तो इस बात ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि प्रचारक ने मेरे परिवार की कठिन स्थिति के बारे में बात की थी। मैं आंसुओं के साथ रोने लगा। सभा के अंत में उन्होंने सभी को बुलाया और प्रार्थना के लिए उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए यीशु से प्रार्थना करें। जब प्रचारक ने ये कहा, मैं जाग गया और आंसू के साथ मैंने सहायता के लिए यीशु से प्रार्थना की। अचानक मैं वहां गिर गया, पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से एक अंधेरा और बोझ मुझे छोड़कर निकल गया। मुरली बाबू ने यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण किया और शराब पीने की आदत से बाहर आ गए। अपने घर के पास एक चर्च में जाने लगे और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई। पुराने दोस्त मुझे बुलाते थे, कभी कभी मैं उनके साथ हो लेता था और मैं पाप करता था। मैं रिलायंस इंफोकॉम नेटवर्क में एक रिगर के रूप में काम कर रहा था। मुझे अच्छा वेतन मिलता था। मेरे परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। मैं अपने घर के पास बैप्टिस्ट तेलुगु चर्च में जाने लगा। एक नाइट प्रेयर के दौरान, जहां हम भाई प्रार्थना करते हैं, मैंने बाइबल से परमेश्वर की आवाज सुनी। मैंने जब बाइबल पढ़ी तो मैं वचन को समझ नहीं पाया और मैंने पास्टर से पूछा कि इस आयत का अर्थ क्या है। वो आयत मत्ती 24:14 थी, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब मैंने पास्टर से पूछा तो मैंने बार बार इस आयत को पढ़ा। उन्होंने कहा, परमेश्वर दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहे हैं, जो केवल तब होगा जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। जितना हो सकता था उतना मैंने परमेश्वर के बारे में जाना। मेरा अतीत मुझे परमेश्वर के साथ गांव की सेविकाई में ले गया। हमने जो किया वो ये था कि हमने गांव के बच्चों को बुरी आदतों में नहीं, बल्कि अच्छी आदतों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित किया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। अपनी बुलाहट के साथ मुरली बाबू ने एक बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया और अध्ययन किया। अब एक परिवार के रूप में वो एक चर्च में पास्टर हैं और परमेश्वर के प्रेम को बांट रहे हैं। छोटी उम्र में मुझ में कई कमियां थी। उन्हें एक तरफ रखते हुए परमेश्वर ने मुझे अपने आप को सुधारने में सहायता की और एक नई शुरुआत दी। अब परमेश्वर इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए मेरा उपयोग कर रहे हैं। हम बहुतों के लिए आशीष हैं। आपने देखा कि कैसे प्रभु अपना अभिषेक देता है, कैसा अपना हस्तक्षेप देता है, और उस वजह से जिंदगियां कैसे परिवर्तित होती हैं। रेबेका, आई एम श्योर आपने कितना ज्यादा इंकरेजमेंट पाया होगा इस कहानी को देखकर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो अपने जीवन की कमजोरियों को शेयर करते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी एडिक्शंस के बारे में बताना है, लेकिन वी थैंक गॉड फॉर दीज लाइव्स। मुरली बाबू जी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कैसे उन्होंने हमें बताया कि वो कैसी प्रॉब्लम से गुजरे बिकॉज ऑफ हिज एडिक्शन, पर कैसे परमेश्वर ने उन्हें उनकी जो एडिक्शन थी उससे छुटकारा दिया। और आज वही परमेश्वर आपको और हमें भी, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं एडिक्शन को लेकर के, वो हमें छुटकारा देना चाहता है। एक दफा की बात है, एक गांव में एक बाजार लगा हुआ था एंड बाजार में एक व्यक्ति चिड़ियों का व्यापार करता था। वो चिड़ियों को बेचता था, खरीदता था और उसका रोजी इसी हिसाब से चलती थी। तो वो क्या करता था, एक जंगल में जाता था, चिड़ियों को पकड़ के लाता था और सजा देता था, मतलब सामने रखता था, लोग देखेंगे चिड़िया और खरीद लेंगे। मगर एक अनोखी चीज थी उसके पास कि जो चिड़िया थी वो उड़ती नहीं थी, वो सिर्फ बैठी रहती थी। कोई भी चिड़िया उड़ती नहीं थी और सारी चिड़ियाएं खुली थी, वो चाहे तो उड़ सकती थी। तो एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि बड़ी अनोखी चीज है, ऐसे कैसे हो रहा है। उसने कहा, देखो मैं क्या करता हूं, चिड़ियाओं को जब पकड़ता हूं तो उन्हें एक रस्सी से बांध के रखता हूं एक खंबे के साथ,
और थोड़े दिन तक वो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, अपने पंख को फैलाती है, मगर वो उड़ नहीं पाती है। जब वो चिड़िया समझ जाती है कि वो धागा जो है उसकी वजह से कभी नहीं उड़ेगी, तो मैं वो धागा काट देता हूँ और धागा उसके पैर में लगा रहता है। तो जो धागा उसके पैर में लगा रहता है, वो चिड़िया उस धागे को देखती है और सोचती है कि मैं उड़ नहीं सकती हूँ, जबकि वो फ्री है उड़ने के लिए, क्योंकि धागा कट चुका है। और इस वजह से सारी चिड़ियां बैठी रहती हैं। तब वो व्यक्ति क्या करता है कि उन चिड़ियों को खरीद लेता है, उन्हें आजाद कर देता है, उनको उड़ा देता है। ये तो एक कहानी थी मेरे दोस्तों। लत, एडिक्शन इज ऑल्सो लाइक दैट थ्रेड। एडिक्शन भी एक उस धागे की तरह है। हो सकता है कि हम फ्री हो जाएं, हम चाहें तो फ्री हो सकते हैं, मगर हम लत की बंधन में बंधे रहते हैं उस रस्सी के द्वारा जो कि टूट चुकी है, कट चुकी है, और हमें आजादी मिल जाए। लत हमें कभी भी बांध नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में उस लत का सलूशन है, प्रोविजन है, फ्रीडम है, होप है। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन दिया है, आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। वचन है मत्ती 11:28-29, मैथ्यू 11:28-29। हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो। फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूं और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा। प्रिय दोस्तों, आपने वचन सुना। प्रभु कह रहा है, बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, और जो मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा वो तुम्हारे लिए उस बोझ की तरह नहीं है जिसमें आप फंस रहे हो, बल्कि वो एक आपके लिए लाइफ का पर्पस बनेगा। तो आप देखिए कि आप प्रभु के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके जाएं, एडिक्शंस की और बंधनों की। प्रभु यीशु मसीह आपको मुक्ति देगा, और उस मुक्ति के बाद जो राह देगा वो एक फ्रीडम की राह होगी, आशा की राह होगी। मेरे प्रिय दोस्तों, आज अगर आप ऐसे एडिक्शन में फंसे हुए हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, कोई एक ऐसी आदत या कोई ऐसी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बार बार आपके पास आती है, जो आपको तड़पाती है, आपको हर्ट करती है, आपके प्रियजनों को हर्ट करती है। हो सकता है वो दारू की लत है, या कोई पदार्थ आप लेते हैं, या पॉर्न देखते हैं, या आपकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, गुस्सा करना, लोगों को अब्यूज करना, अलग अलग चीजें जिससे आप अपने आप को भी घायल कर रहे हैं, अपने प्रियजनों को भी घायल कर रहे हैं। प्रभु कहता है, मेरे पास आओ बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप इस बोझ को प्रभु को दे देंगे और प्रभु की आजादी को प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, वचन हमें बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और ये सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और अपने जीवन में हर लत पर आप छुटकारा पाएंगे, आज़ादी पाएंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी एडिक्शन के साथ इन स्ट्रगल्स में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। वी वुड लव टू हेल्प यू विद काउंसलिंग। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे आप बहुत मदद पाएंगे। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। यस दोस्तों, काउंसलिंग के साथ आप प्रार्थनाओं के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपकी बात को सुनेंगे और ज़रूर आपके साथ प्रार्थना करेंगे। तो नंबर ज़रूर याद रखिएगा, 99 10 40 10 10। प्रेयर और काउंसलिंग विल ब्रिंग अ सी चेंज इन योर लाइफ। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up your shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों।
इस महीने हम बात कर रहे हैं एडिक्शंस के बारे में। और दोस्तों, हमने जाना है कि एडिक्शंस आर रियल। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में एडिक्शंस का सामना करते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन आज और इस पूरे महीने भर हम याद कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर बंधन से, हर एडिक्शन से, हर लत से छुटकारा देते हैं। और रेबेका, आपने बहुत अच्छी तरह से ABC बताया, एडमिट, बिलीव, कमिट। कमेंट। दोस्तों, एडमिट, बिलीव एंड कमिट। और समय होगा कि अब हम एडमिट के साथ साथ बिलीव भी करें। और बिलीव करेंगे हम प्रार्थनाओं के द्वारा। हम प्रार्थनाओं में जाएंगे कि जहाँ पर किसी को लत लगी है, हमारे प्रिय जनों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे ये बिलीव करके, कि ये विश्वास करके कि प्रभु उनको छुटकारा देगा और एक ऐसी ज़िंदगी देगा जो एक फ्रीडम हो और एक होप हो। दूसरे देखें और कहें हाँ, प्रभु ने काम करा है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और खास तौर से इस समझ के लिए कि कोई चीज़ टूटी हुई है, कोई चीज़ जिसको आज़ाद होना था, जिसको आपकी आराधना में होना था, वो चीज़ ध्वस्त हो चुकी है, और जो आराधना हो रही है वो आपकी नहीं हो रही है। मालिक, आज हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बोल नहीं सकते, मगर अंदर ही अंदर जानते हैं कि वो एक लत में फंस गए हैं और बाहर का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा है। एक तरीके से वो कसे जा रहे हैं और उनके ऊपर शिकंजा टाइट होता जा रहा है। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको एक रास्ता दिखाएं, आप उनको एक फ्रीडम दें, आप इन्हें एक आशा की ज्योति दिखाएं प्रभु जी। और अपने नाम से प्रभु जी, जिस भी किस्म की उनके ऊपर बंधन बने हैं, अपने नाम से उन्हें छुटकारा दें मालिक। और उस छुटकारे में उन्हें एक नया जीवन जीने को मिले, एक नई आपकी उपस्थिति की सुगंधित सांस लेने का मौका मिले, और ये फ्रीडम मिले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं आपके नाम से ये छुटकारे मिले। हम प्रार्थना उनके लिए भी करते हैं जो लोग अलग अलग किस्म के बंधनों में फंसे हैं, पॉर्न के, शराब के, सब्सटेंस अब्यूज के, एक कोई ऐसी आदत जिसके वजह से लोग हर्ट होते हैं और अपने ही को भी हर्ट करते हैं और साथ साथ अपने प्रियजनों, दोस्तों को भी हर्ट करते हैं। प्रभु जी, इस प्रार्थना में आप उपस्थित हों और सारे छुटकारे दें प्रभु जी, जो ये सुन रहे हैं प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं छुटकारों के लिए। आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी प्रार्थना में लगे रहेंगे और इस छुटकारे की गुहार करेंगे प्रभु से, कि आप बिलीव करेंगे कि ये छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको और आपके प्रियजनों को मिल सके। जी बिल्कुल दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ही वो द्वार है, वो रास्ता है, और प्रभु यीशु मसीह में ही हम छुटकारा पा सकते हैं हर लत पर। जी हाँ दोस्तों, हम जब एडिक्शंस की बात करते हैं तो वचन से भी देखें वचन हमसे क्या कहता है। और वचन दो-धारी तलवार है, बहुत पावरफुली आपसे स्पीक करेगा। तो आइए देखें वचन क्या बता रहा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। प्रिय दोस्तों, आपने वचन देखा, कितना पावरफुल, गहरा और सुंदर वचन है। आप नई सृष्टि बन जाते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, और पुरानी बातें, पुराने बंधन, पुराने एडिक्शन सब गए। नया जीवन आपके लिए उपलब्ध कर दिया प्रभु ने, नया सुगंधित जीवन अपनी उपस्थिति का। दोस्तों, इस बहुत ही पावरफुल वर्स के बाद अब समय है कि हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत, ब्लेस द लॉर्ड। जी हाँ, ये एक इंग्लिश गीत है और ये हमारे गा रही है सेंट उर्सुलास गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर्स आज हमें इस बहुत ही मीनिंगफुल गीत के द्वारा आशीषित करेंगे। आइए हम इसे सुनें। Sun
थैंक यू वेरी मच टीचर्स इस बहुत ही सुंदर गीत के लिए, और आपने इतने अच्छे से इस गीत को गाया. गॉड ब्लेस यू. इसी तरह अपने जो टैलेंट्स हैं इन्हें आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें, और साथ ही हम सब मिलकर हमेशा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें. खास करके ये जो हमारी जो दौड़ है जिसमें हम अपनी एडिक्शन से छुटकारा पाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम हर पल परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते रहें. एंड आपने जो आज एक थॉट से इंट्रोड्यूस हमें कराया रेबेका, ABC, हम एडमिट करें और बिलीव करें और फिर कमिट करें कि ये छुटकारा मिल सकता है. जी बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं कि इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम मिलकर परमेश्वर से मदद पाएंगे. हर एडिक्शन, हर लत पर हम छुटकारा पाएंगे, आज़ादी पाएंगे. तो दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, इस वायदे के साथ कि कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं और इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे. Until then, have a lovely blessed day. Friends, God bless you. नमस्कार.